गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस डाउट सेशन में हम एक बच्चे का डाउट लेके आए हैं, जिन्होंने अभी व्हाट्सएप किया था तो पूछा था कि सर इसका डाउट क्लियर कीजिए। तो आइए हम एक आसान तरीके से इस डाउट को क्लियर करते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही सुविधाजनक मेथड से आसानी से क्वेश्चन को कर सकें। तो इसमें दिया है, एक दुकानदार रुपये 520 में 2 वस्तुएं खरीदता है। मतलब कहने का मतलब है कि दो वस्तुओं का सीपी आपको दे रखा है। दो वस्तुओं का सीपी दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। दो वस्तुओं का सीपी दिया है। सीपी कितना दिया है? 520 दिया है संयुक्त रूप से, है ना। 520 दिया है। अब बोला जा रहा है कि एक वस्तु को वह 16% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक ही बताता हूँ आपको। एक वस्तु को 16% लाभ पर, तो इसका 16% लिख दीजिए, और दूसरी वस्तु को वह 10% की हानि पर, यानी दूसरी वस्तु आपकी बी है तो इसको 10% हानि पर बेचता है। ओके, जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो ये सीपी का रेशियो आ जाता है। ओके, तो आइए देखिए। तो इससे मैं काट देता हूँ, ये कट जाएगा 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 से तो ये 5 आ जाएगा। अब जब मैं रेशियो बनाने जाऊँगा तो ए के सामने की वैल्यू ए का रेशियो रहेगी और बी के सामने की वैल्यू बी का रेशियो रहेगी। कहने का मतलब है कि ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 5 रेशियो, और बी का रेशियो कितना हो गया 8 हो गया। यदि इन दोनों का संयुक्त रेशियो देखें तो ये कितना बन रहा है, इसका सम 13 बन गया। और इसका दोनों का संयुक्त सीपी का आपको वैल्यू दे रखा है 520 दे रखा है। यानी ये कितने टाइम पे है? 13 चौको 52, 40 टाइम पे है। आपसे पूछ रहा है कि हानि पर कौन सी वस्तु बेची थी हमने? बी वस्तु, दूसरी वस्तु को। तो बी वस्तु का रेशियो कितना है? ये भी सब कितने टाइम पे हो जाएंगे? 40 टाइम पे। तो 8 चौको 32 हो गया। और ए का वैल्यू पूछता आपसे पहली वस्तु का, तो ये भी 40 टाइम पे हो जाती, तो ये 200 हो जाती है। तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हानि पर हमने बी वस्तु को बेचा था, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आपका आंसर होगा? 320। इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 320 होगा। ओके, थैंक यू।